दोस्तों, जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही दुनिया में कई लोग होते हैं जो बाकी सबसे अलग दिखते हैं और उन्हें हम अबनॉर्मल कहते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही दुनिया के 8 लोगों से मिलवाएंगे जिनकी अबनॉर्मलिटीज ने उनको एक सेलिब्रिटी बना दिया है और अब इनको इनकी अबनॉर्मलिटीज कमजोरी से ज्यादा ताकत लगती है। इनके बारे में जान के आपको भी कुछ कर जाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, एबी एंड ब्रिटनी हेंसल। आपने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक बहुत सी लड़कियां देखी होंगी, लेकिन मैं जिस लड़की का जिक्र करने वाला हूँ उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस लड़की का जिस्म एक है पर सिर 2 हैं और इन दोनों के अपने अपने सोच विचार हैं। ये दोनों लड़कियां कंजॉइंट ट्विंस का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे कंजॉइंट ट्विंस ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, पर इन लड़कियों ने अपने आप में ही कमाल कर दिया है। जब इनका जन्म हुआ तब इनके 3 हाथ थे, फिर ऑपरेशन के जरिए एक हाथ को अलग कर लिया गया। इन दोनों के 2 अलग अलग दिमाग हैं, 2 अलग अलग दिल हैं, 2 स्पाइनल कॉलम्स हैं और दोनों के अलग अलग लंग्स भी हैं। ये दोनों एक टीचर का काम करते हैं, पर बस उतना ही नहीं, इनकी अबनॉर्मलिटीज की वजह से इनके कई सारे इंटरव्यूज लिए जाते हैं और लोग इनको किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं मानते। एक बॉडी में रहने के पहले बहुत नुकसान थे, जैसे कि इन दोनों के काम करने पर एक का ही पेमेंट दिया जाता था, पर अब ये इंटरव्यूज से काफी कमाते हैं। पर इनका कहना है कि एक बॉडी होने के कई फायदे हैं, जैसे कि इनको हर जगह पर एक टिकट ही लेनी पड़ती है। नंबर 7, सैमसन बोन्स। दोस्तों, अब हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो इतने फेमस हैं कि बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने इनका रोल किया था। अमिताभ बच्चन ने फेमस फिल्म पा में सैम का रोल ही निभाया था। सैम को एक बहुत ही रेयर डिजीज है, जिसके चलते उनको बचपन में ही बुढ़ापा आ गया था। सैम प्रोजेरिया सिंड्रोम से पीड़ित थे। सैम ने बस 17 साल तक की ही जिंदगी जी और अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने अपनी अजीब कंडीशन पर रिसर्च की और जितना हो सके उतने लोगों में फैलाया कि ये बीमारी क्या होती है। इस बीमारी से करीब 100 लोग पीड़ित हैं। इससे पीड़ितों के शरीर में बाल नहीं होते हैं। व्यक्ति अपनी उम्र से काफी बड़ा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा पीड़ितों को बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां भी घेर लेती हैं। बोन्स पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है। जब बोन्स महज 22 महीने के थे तब पता चला कि वो प्रोजेरिया से पीड़ित हैं। तब लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर इस बीमारी ने इन्हें स्टार और एक मोटिवेटर तो बना ही दिया था। इन्होंने छोटी जिंदगी जी पर बहुत ही प्रभावशाली जिंदगी जी, और इनकी जिंदगी कितनी कठिनाई और कितने स्ट्रगल से भरी थी ये चीज आप पा मूवी में देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही मोटिवेटिंग है। आखिर इसमें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जो हैं। नंबर 6, एरिका एर्विन। अमेरिका की ये एक्ट्रेस कई कारणों से जानी जाती है। इस अभिनेत्री की हाइट 6 फुट 8 इंच है। यह अक्सर अपनी लंबाई के कारण इंस्टाग्राम पर ट्रेंड में रहते हैं। अपनी हाइट के कारण ही ये मॉडलिंग में हिट रहते हैं। लेकिन अगर आप इनके ऊंचे कद और कमाल लुक पर लड़खड़ा गए तो समझ जाइए, क्योंकि ये लड़की कभी लड़का हुआ करते थे। जब वो पैदा हुए थे उसका नाम विलियम रखा गया था, लेकिन बाद में एरिका एर्विन ने जेंडर चेंज ऑपरेशन करवा लिया। एरिका एर्विन अमेज़न ईव के नाम से भी जानी जाती है। एरिका एर्विन कैलिफोर्निया की रहने वाली है और पहले इनको अपनी हाइट एक एबनॉर्मैलिटी लगती थी और लोग इनकी इतनी बड़ी हाइट की वजह से इनसे नफरत करते थे। इतनी बड़ी हाइट की वजह से आम लोगों की तरह रहना भी बहुत मुश्किल है और आज तक इनकी शादी भी नहीं हुई इनकी हाइट के कारण। पर अब ये काफी खुश हैं अपनी जिंदगी में और इनकी एबनॉर्मैलिटी यानी कि हाइट ही अब इनका पार है। इनको कई मूवीज में एक्टिंग का भी रोल मिला है और उनके ज्यादातर रोल मॉन्स्टर्स, एलियंस ऐसे सबके होते हैं। पर इनको इन सब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये अपने हाइट से नहीं शर्माते, बल्कि ये अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं और ज्यादा लोगों से भरी जगह में भी। नंबर 5, लिज़ी वेलास्क्वेज़। दोस्तों, इनको आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी मोटिवेटर माना जाता है। इनको एक बहुत ही रेयर डिजीज है जिसका नाम है मैफेनॉइड प्रोग्रॉइड लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, और इस बीमारी में लोगों की बॉडी में फैट ही नहीं बनता है, चाहे वो कितना भी खाना क्यों ना खा लें, और इसलिए ये ऐसे दिखते हैं। इनके लुक की वजह से लोगों ने इन्हें बदसूरत, कुरूप, न जाने क्या क्या कहा है। कुछ लोगों ने तो इन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत औरत होने का खिताब भी दिया है, पर फिर अब वो लोग ही इनके कॉन्फिडेंस के सामने सर झुका देते हैं। इनके पास दुनिया की सबसे पतली औरत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और ये इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस भी डालते हैं। इन्होंने खूबसूरती की एक नई परिभाषा लिख दी है। लोग अब इन्हें बदसूरत नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन मानते हैं। इनकी जिंदगी से लोग ये सीखते हैं कि आप कैसे दिखते हो इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। अहमियत इसकी है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, और ये कमाल कर रही हैं। इनको कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। इनकी एक बहन और एक भाई भी है और इनका परिवार लिज़ी जो कर रही है उससे बहुत खुश है। इन्हें लगता था कि लिज़ी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, पर अभी अपने घर में सबसे ज्यादा अर्न करते हैं, जो बताता है कि लिज़ी ने कितनी मेहनत की होगी। नंबर 4, कार्लोस हाफी रोड्रिगेज। अब तक हमने आपको जिन लोगों से मिलाया वो सब पैदाइशी अबनॉर्मल थे, लेकिन कार्लोस की कहानी अलग है। इनके नाम में पहले हाफी नहीं था, पर इन्हें देख के आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें हाफी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका स्कल हाफ से भी कम है।
दरअसल जब ये बस 16 साल के थे तब से ये ड्रग्स और इन सब चीजों में पड़ गए थे और फिर बाद में जब ये नशे में ड्राइविंग कर रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया और इनके स्कल का 80% हिस्सा बर्बाद हो गया। जब ये एक्सीडेंट से वापस आए सब इन्हें अलग ही नजर से देखने लगे थे। हॉस्पिटल से वापस आते ही पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और इनका मग शॉट निकला जो इंटरनेट पे वायरल हो गया। ये फोटो एक वक्त पे इंटरनेट पे काफी पॉपुलर था जिसके चलते इन्हें बहुत फेम मिला था और उन्होंने फेम को गलत की जगह सही तरीके से इस्तेमाल करने की ठान ली। ये लोगों को अब ड्रग एडिक्शन से बचाते हैं और अपना एग्जाम्पल देते हैं। इनकी लाइफ को देखकर कई लोगों ने ड्रग्स को छोड़ा भी है। अब लोग इन्हें सेलिब्रिटी से कम नहीं मानते हैं। इन्होंने एक एसोसिएशन भी खोली थी जिसमें ये लोगों से ड्रग्स छुड़वाने की कोशिश करते हैं। वैसे शुरुआत में जब ये वायरल हुए थे और सबको इनके पीछे ड्रग्स का राज पता चल गया था तो लोग इनसे नफरत भी करने लगे थे, पर समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। नंबर 3, वेलेरिया लुकियानोवा। दोस्तों आपने कई लड़कियों के बारे में सुना होगा जिन्हें बार्बी डॉल जैसा या कोई एक डॉल जैसा दिखना होता है, पर ये जो औरत है वेलेरिया लुकियानोवा ये एक्चुअली में डॉल जैसे दिखती हैं। ये जब भी ब्लू लेंसेज लगाती हैं तो बिल्कुल किसी खिलौने वाली डॉल जैसे दिखते हैं और इनकी स्किन भी प्लास्टिक की तरह शाइन करते हैं। लोगों को लगता है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पर इनका कहना है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी सर्जरी नहीं करवाई। ये बस एक रेगुलर फिक्स और हेल्दी डाइट लेती हैं, साथ ही बहुत एक्सरसाइज करती हैं ताकि इनका डॉल जैसा फिगर बना रहे। इनका कहना है कि ये बचपन से ही ऐसे दिखते थे जिसकी वजह से इन्हें स्कूल में बहुत बुली और परेशान किया जाता था और अब इनके इन लुक्स की वजह से लोग इनके दीवाने हैं और इनसे मॉडलिंग करवाने के लिए इनको लाखों रुपए देते हैं। वैसे इनकी डाइट फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है और लोग मानते हैं कि इन्हें एक बीमारी है जिसके चलते इनकी स्किन इतनी ज्यादा प्लास्टिक जैसे दिखती है और तो और इनकी जो आंखें हैं वो भी आम लोगों से ज्यादा बड़ी हैं और ये भी एक रीजन है कि ये और ज्यादा डॉल जैसी दिखते हैं। पहले इनको ऐसा दिखना पसंद नहीं था लेकिन अब इनका कहना है कि ये अपने लुक्स से बहुत ज्यादा खुश हैं। नंबर 2, एडवर्ड मुर्डॉक। आपको हमने 2 सिर वाली लड़की के बारे में तो बताया, लेकिन ये हैं 2 सिर वाले आदमी। आप सोचेंगे कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पर एक्चुअली दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। जैसे कि एबी और ब्रिटनी 2 कम्प्लीटली अलग लोग हैं, पर एडवर्ड मुर्डॉक एक ही आदमी थे जिनके 2 सिर थे। इनके पीछे वाला सिर कुछ भी नहीं बोलता था और नहीं कभी खाना खाता था। ये सिर बस कभी कभार हंसता था। लोग एडवर्ड को क्या कुछ नहीं बोलते थे, जैसे कि शैतान, श्रापित और भी कई चीजें। एडवर्ड ने डॉक्टर्स को कई बार कहा था कि इस सिर को निकाल दो, पर उस वक्त टेक्नोलॉजी अच्छी न होने की वजह से डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पाए थे। फिर एडवर्ड ने बहुत छोटी उम्र में सुसाइड कर लिया क्योंकि एडवर्ड का कहना था कि ये सिर पूरी रात अजीबोगरीब आवाज निकालता था, आधी रात को हंसने लगता था, इनके कान में खुसफुसाता था और सुबह होते ही शांत हो जाता था। ये चीज एडवर्ड को बहुत डरा रही थी। एडवर्ड का ये भी कहना है कि पहले ये मेरे हिस्से जैसा था, पर धीरे धीरे ये ऐसा बनता जा रहा है जैसे कि ये कोई और है। और एडवर्ड कहते थे कि दिन पे दिन इसके शब्द क्लियर होते जा रहे थे। और तो और सुसाइड करने से 3 हफ्ते पहले से एडवर्ड ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो नहीं किसी से मिलते थे और नहीं घर से बाहर निकलते थे। उन्होंने खाना खाना भी बंद कर दिया था। नंबर 1, हरनाम कौर। क्या आपको भी लगता है कि बियर्ड यानी दाढ़ी बस हम मर्दों को चाहिए? अगर ऐसा है तो आप गलत हो। मिलिए ब्रिटिश मॉडल हरनाम कौर से। इनको एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इनके हार्मोन्स अनस्टेबल हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर मेल फीचर ग्रो करने लगते हैं। ऐसा ही हुआ हरनाम के साथ। इनकी 17 साल की उम्र में दाढ़ी आनी शुरू हो गई। दाढ़ी की वजह से पहले इन्हें बहुत शर्माते थे। इन्होंने 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके अपनाए अपनी दाढ़ी को काटने के, पर दाढ़ी फिर से उगे आते थे। इससे काफी परेशान होकर इन्होंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर इनको कुछ लोगों ने रोक लिया। इनको सोशल मीडिया और हर जगह पर काफी हेट मिलता था। लोग ये तक कहते थे कि तुम जैसी औरतों को मर जाना चाहिए। इतने ज्यादा हेट के बाद हरनाम ने बाहर जाना ही छोड़ दिया। वो घर से काम करते थे। वैसे इनका पैशन था फैशन डिजाइनर बनना और मॉडलिंग करना, लेकिन इनको लगा कि इनके शरीर की वजह से ये मॉडलिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे और ये यहीं पर गलत थे। इन्होंने फिर अपने आप को अपना लिया और अपने फोटोज भी सोशल मीडिया पे डालने लगी बिना किसी हेट से डरे। धीरे धीरे लोगों ने भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। आज ये ब्रिटेन में एक मॉडल और फैशन डिजाइनर है और लोग इनके काम से और इनसे दोनों से बहुत प्यार करते हैं। कई लोग इनकी तरह ही बनना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये मेरा शरीर है और मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही मैं कैसे भी क्यों ना देखूं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।